कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये प्राकृतिक संख्या को पकड़ते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो इसको कैसे समझेंगे? किसी बच्चे को कभी भी आप गिनती करने बोलिएगा तो वो लोग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा करके। आप लोग भी बच्चे थे होंगे, हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को भी गिनती 1 से सिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 से लेके जितने भी नंबर है अंतिम तक वो सब प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1 से शुरू होगी, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होगी 1 से, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये जाता रहेगा, इसका एंडिंग नहीं है, लेकिन शुरुआत हो रही है 1 से। तो जो जिस संख्या की शुरुआत 1 से होती है वो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। माने 1 से लेकर जितना भी संख्या है सब प्राकृतिक संख्या ही है, ये याद रखिएगा। समझने में एकदम आसान। हम लोग का प्रकृति क्या है? बच्चे को नेचर ही होता है 1 2 3 4 बोलना। तो 1 से शुरू करते हैं तो ये 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या होगा। अब देखिए ये पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में एक ही चीज का फर्क होता है, होल नंबर की शुरुआत होगी 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे जाता रहेगा। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से, 0 बस एक ज्यादा होता है होल नंबर में, 0 से शुरू जो होगी उसको होल नंबर माने पूर्ण संख्या कहेंगे। ये हो गया। इसके बाद आप लोग देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? सम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, माने 2 भाग हो जाए, उसको बोलते हैं इवन नंबर। इसको जोड़ा संख्या ही बोलते हैं। जैसे इवन नंबर की शुरुआत होती है 2 से, 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे, ये इवन नंबर की शुरुआत हुई। ठीक है। अब उसके बाद में ये सीखिए विषम संख्या, जिसको अनइवन नंबर या तो ओड नंबर भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत, इसको कैसे पता करेंगे? जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए, माने बेजोड़ा संख्या, इसको बेजोड़ संख्या ही बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत होगी 1 से, 1 2 नहीं सॉरी 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये 2 से भाग जाने वाली संख्या नहीं है। तो विषम संख्या की शुरुआत होती है 1 से। ठीक है। अब एक चीज है अभाज्य संख्या, इसको समझना, इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। ये ऐसी संख्या होती है जो खुद से ही केवल भाग जाती है और उसका कोई 2 फैक्टर नहीं निकलेगा, खुद का फैक्टर और 1 निकलेगा, 1 से भाग जाएगी और खुद से, और इसके अलावा किसी भी नंबर से भाग नहीं जाएगी। ऐसे नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 5 7 9 लेकिन नहीं है, याद रखिएगा 9 3 से भाग जाता है, 7 के बाद में आपका 11 डॉट डॉट ऐसा, जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, माने अपने से भाग जाएगा, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ये नंबर सिस्टम को आप लोग अच्छी तरह से गौर कीजिएगा। आज मैं बताता हूँ प्राकृतिक संख्या 1 से लेके जितना भी नंबर हो, 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या हो गया। पूर्ण संख्या इसको होल नंबर बोलते हैं, इसके 0 से शुरुआत होगी, 0 से लेके जितना तक जा सकते हैं। सम संख्या जो 2 से भाग जाती है, 2 4 6 8 ऐसे। और विषम संख्या 1 2 3 1 2 नहीं 1 3 5 में बेजोड़ा संख्या। और जो अभाज्य संख्या है वो केवल खुद से भाग जाएगी और दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगी। ठीक है। इसमें एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकता है कि मान लेते हैं 50 तक, मैंने 50 तक में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो 50 तक में सबसे बड़ी सम संख्या कितना होगा? 50 ही तो होगा। और सबसे छोटी संख्या सम संख्या में 2 होगा, इसको माइनस कर दीजिए 48 होगा। ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऐसे भी आ सकता है आप लोगों को 100 तक, माने 100 तक में सबसे छोटी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर कितना होगा? 100 तक में जाएंगे तो सम संख्या में सबसे बड़ी संख्या 99 होगा, क्योंकि 100 तो सम संख्या है, 99 होगा सबसे बड़ी सम संख्या। और सबसे छोटी विषम संख्या नहीं, विषम संख्या, सॉरी मैं विषम संख्या, 100 तक में सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर कितना होगा? तो सबसे बड़ी विषम संख्या होगा 99 और सबसे छोटी संख्या विषम संख्या होगा 1। इसको घटाएंगे तो हम लोग का 98, ये 98 होगा। इस प्रकार से आप लोग को जानना है।
तो अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा, बच्चे सबको भी देखिएगा, जानिएगा कि सम संख्या विषम संख्या क्या है। इसको बहुत सारे स्टूडेंट सब देख के नहीं जानते हैं और आप लोग को भी जानना है। जैसे ये फूड एशिया के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आया था जो बहुत इजी सा था, जिसका देख के आंसर बताया जा सकता था। आगे कमेंट करते हैं कुछ। अब इसे समझते हैं कि ये जो संख्या है ना 2, 3 जो भी ये संख्या है, इससे भाग जाने वाली कौन कौन सी संख्या है, माने इससे भाग जाने वाली संख्या को कैसे पहचानेंगे कि कौन 2 से भाग जाएगा कौन 3 से भाग जाएगा। इसको समझने के लिए 2 से अगर हम लोग समझे 2 से भाग जाने वाली संख्या कैसे समझ में आएगा, जिस संख्या के अंत में जोड़ा संख्या हो, माने यूनिट डिजिट जो होगा वो इवन नंबर होगा, जोड़ा संख्या, वही 2 से भाग जाएगी। जैसे आपका ये 2 से भाग जाएगी, याद रखिएगा 2 से भागी जाएगी क्योंकि इसका जोड़ा संख्या है। लेकिन अगर इस जगह में हम लोग इसको 5 से लिख देते हैं, हाँ लास्ट में क्या है 5 है, तो ये पूरा कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। यही जगह में अगर हम लोग मान लेते हैं, इसको लिखते हैं 76 2 से डिवाइड होगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। इसी जगह में अगर हम लोग 9 लिख देते हैं तो ये 2 से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से 2 से, ये तो लगभग सबको जानते हैं, आप लोग कॉम्पिटिटिव क्लास कर रहे तो ये तो एकदम बेसिक है। अब हम लोग देखते हैं 3 से डिवाइड होने वाली संख्या। 3 से डिवाइड होने वाली संख्या को कैसे करके पहचानेंगे जानते हैं? जैसे ऐसी अगर संख्या है, ज्यादा डिजिट का भी हो सकता है, तो इसको क्या कीजिएगा, सबको जोड़िएगा। जैसे 8 और 1 9, 9 और 6 जोड़िए कितना हो जाता है 15। 15 3 से भाग जाता है, हाँ जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग जाएगी, याद रखिएगा। एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे 3 दूना 6, 2 1 3 सत्ते 21, 6 3 दूना 6। तो इस प्रकार से तो प्लस करके देखिएगा, जो प्लस करके जो आएगा अगर भाग जाता है तो समझिए कि वो 3 से भाग जाने वाली संख्या है। जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए इस बार का फूड एशिया के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन इस बार फूड एशिया के एग्जाम में आया था। बोला था इन चारों संख्या में से 3 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, 3 से भाग जाने वाली संख्या। तो कैसे करके पता कीजिएगा, सबको जोड़िएगा। जैसे 2 4 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 और 8 29, 0 29 रहेगा 35। इसको जोड़ने से कितना आ रहा है 35, ये भाग नहीं जाता है। ऐसा करके इस प्रकार से देखिएगा तो शायद ये भाग जाएगा। इसको प्लस कीजिए, सबको प्लस करके देखिएगा, लेकिन इसको 8 3 11, 4 15, 15 7 22, 22 और 9 31, 31 और 5 36, 36 और 6 42, 42 में 0 जोड़ने से 42, 42 3 से भाग जाता है, याद रखिए 14 3 42। तो इसका आंसर ये होता है। इस प्रकार 3 से भागने वाली संख्या को आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार देख लीजिएगा। अब 3 से हो गया, अब देखते हैं 4 से भाग जाने वाली संख्या। 4 से भाग जाने वाली संख्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो 2 से भाग जाएगा 4 से भाग जाता है। फिर भी जिसका अंतिम 2 संख्या, अंतिम 2 अंक को देखना है। अंतिम 2 अंक जो 4 से भाग जाएगा वो 4 से भाग जाएगा। जैसे इसको ये 4 से भाग जाएगा तो अंतिम को भाग करके देखिए, ये 12 4 से भाग जाएगा, 4 3 12, तो ये संख्या 4 से भाग जाएगा। लेकिन यही जगह में अगर मान लीजिए कोई दूसरा संख्या हो, जैसे मान लीजिए 7, देखिए तो ये 4 से भाग नहीं जाएगा। इसको ऐसे भी याद रखिएगा, 4 सम संख्या है और जिसका लास्ट में विषम संख्या है वो तो कभी भी मैंने 4 से भाग जाएगा ही नहीं। लेकिन ये अगर 26 भी हो सम संख्या तो भी ये 4 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 26 4 का पढ़ा में आता ही नहीं है, ठीक है। अगर इस जगह में मान लेते हैं 28 अगर हो तो ये संख्या 4 से भाग जाएगा। इसका पहले जितना भी नंबर हो सकता है, इतना भी नंबर हुआ 18,728, तो 4 से भाग जाने वाली संख्या पहचानने के लिए आपका लास्ट का 2 नंबर को भाग देके दिखेगा। अगर ऊपर ऊपर भाग चला गया तो ये संख्या 4 से भाग जाने वाली संख्या है, नहीं तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये 4 वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5 से भाग जाने वाली संख्या को पता करते हैं।
5 से भाग जाने वाला संख्या बहुत ही आसान से आप लोग बता सकते हैं, जिसका अंतिम संख्या 0 या 5 हो वही संख्या केवल 5 से भाग जाएगी। 5 से भाग जाने वाली संख्या अंतिम संख्या 0 और 5, जैसे ये 5 से भाग जाएगी, यही 5 से भाग जाएगी, यही 5 से भाग जाएगी, ये संख्या 5 से भाग जाएगी, लास्ट में 5 है। अगर इस जगह में 4 हो गया तो ये 5 से भाग जाने वाली संख्या नहीं है। इस जगह में अगर 7 हो गया तो भी ये 5 से भाग नहीं जाएगी, लेकिन इस जगह में अगर 0 हो तो 5 से भाग जाएगी। इस जगह में 2 भी हो तो भी 0 है, ये 5 से भाग जाएगी। तो 5 से भाग जाने वाली संख्या बहुत आसान सा है, जिसका अंतिम संख्या 5 और 0 है वो 5 से भाग जाएगी। तो 5 वाला हो गया। अब 6 वाला कैसे करके पता करेंगे? जैसे 3 वाला में हम लोग क्या देखे, सभी संख्या को प्लस किए, उसका 2 3 से भाग देके देखे। जैसे इसको जोड़िए, 8 6 14 6 18, 18 3 से भाग जाती है ना। अब बोलिएगा 3 से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 6 से जो भाग जाएगा तो 3 से भाग जाएगा, तो ये 3 से भाग जाती है और ये लास्ट में सम संख्या है, जिसका अंत में सम संख्या हो और जो 3 से भाग जाए वो 6 से भाग जाएगा। तो इसका अंतिम 4 है सम संख्या, इसको जोड़ने से 3 से भाग जाने वाला संख्या तो ये 6 से भाग जाएगी। ठीक है, तो 6 वाला भी अपना, मैं 7 वाला को फिलहाल नहीं बताऊंगा कि 7 वाला का ना नियम जितना सीखिएगा उससे अच्छा 7 से भाग देके एक बार देख लीजिएगा। तो अब हम लोग का जो बचा वो उसमें से ये 8 9 और 11 ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 8 से भाग जाने वाली संख्या को कैसे करके पता करेंगे? जैसे 4 का क्या देखे थे, अंतिम 2 संख्या, तो 8 से भाग जाने वाला को हम लोग देखेंगे अंतिम 3 अंक, इसका देखना है। जैसे 5 6 3 2 2, इसका अंतिम 3 संख्या को 8 से भाग देके देखिए। जैसे 32 2, 8 से 8 चौके 32, 2 बचा 40 बार पे, तो ये 2 8 से पूरा भाग नहीं गया, तो ये भाग नहीं जाएगा 8 से। ठीक है, अगर इस जगह में हम लोग कुछ और लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं इस जगह में 5 लिख देते हैं, तो ये 3 संख्या को हम लोग अगर भाग देके देखेंगे लास्ट का, 352 को 8 से भाग देते हैं, 8 चौके 32, 3 होगा 2, 8 चौके 32, पूरा भाग गया, तो ये संख्या 8 से भाग जाएगा। 8 से भाग जाने वाला संख्या याद रखिएगा, लास्ट का 3 नंबर को भाग देके देखिएगा। ठीक है, अब 9 नंबर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 9 से भाग जाने वाला संख्या होता है। याद है, बहुत बार नंबर में 9 से भाग जाने वाली संख्या सबको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 9 से भाग जाने वाली संख्या जैसे 3 से हम लोग जोड़ के देखे थे ना, उसी प्रकार 9 से को भी जोड़ दीजिए। जैसे 7 8 3, इसको जोड़िए, इसको सबको प्लस कीजिए। 7 8 15, 15 3 कितना होता है 18, 18 9 का बड़ा में आता है भाग, तो आता है 9 2 18, तो ये 9 से भाग जाएगी। जोड़ के देखना है। इस जगह में अगर 4 हो जाए तो आप देखते हैं कितना होता है, 4 7 11 और 8 19, 19 और 3 21, 21 3 से तो भाग जाएगा, लेकिन 9 का पढ़ा में नहीं आएगा, तो ये 9 से भाग जाने के लिए नहीं है। तो 9 से कैसे पता चलेगा? सबको जोड़ के देखिएगा, जो 9 से भाग जाएगा तो वो संख्या 9 से भाग जाने वाली संख्या ही है। क्लियर? और 10 से तो भाग क्या दिखेगा, जिसका लास्ट में 0 रहेगा वो 10 से भाग जाएगा। अब 11, ये आया भी था, ये भी फूड एशिया के एग्जाम में आया हुआ था। 11 से भाग देने वाला संख्या कैसे पता करिएगा? कोई भी नंबर रहेगा, एक एक नंबर को छोड़ के जोड़िएगा। 8 के साथ 3, 3 के साथ 6, आइए 7 के साथ 1, 1 के साथ 2, जोड़ के अगर बराबर हो जाएगा तो समझिए वो भाग जाएगा 11 से। जैसे 8 और 3 जोड़े 11, मैंने 8 प्लस 3 प्लस 6 को जोड़िएगा, इधर 7 प्लस 1 प्लस 2, दोनों बराबर अगर हुआ तब ये 11 से भाग जाएगा। इसको जोड़ के देखते हैं, 8 3 11 17, इसको जोड़ते हैं 10, बराबर हुआ? नहीं हुआ, तो ये भाग 11 से नहीं जाएगा। क्लियर? इस जगह में अगर हम लोग आठ रख देते हैं तो भाग जाता है कि नहीं, देखते हैं। इस जगह में अगर हम लोग 8 रखते हैं तो
8 प्लस 3 प्लस 6 इधर 7 प्लस 8 प्लस 2, इसको जोड़ते हैं तो 17, इसको भी जोड़ते हैं तो 17, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग जाएगा। तो 11 से भाग जाने वाली संख्या को क्या कीजिएगा, एक एक नंबर को छोड़कर प्लस कीजिएगा और देखिएगा कि भाग जाएगी नहीं। ऐसा क्वेश्चन फूड एशिया में आया हुआ था, मैं अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप लोग उसको समझिएगा कैसे कैसे बनाना है। स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन दिखाई देगा, इफ 738a6a इज डिविजिबल बाई 11 देन a इक्वल टू a के जगह में क्या होगा। तो मैं आपको क्या बोला कि 11 से भाग जाने वाली संख्या को क्या कीजिएगा, एक एक करके छोड़ के जोड़िएगा। जैसे ये हुआ, ठीक है। तो ये 7 प्लस आपका कितना होगा, ये 8 प्लस 6, इधर क्या हुआ आपका 3 प्लस इधर a प्लस a हो गया। इसको प्लस कीजिए, इसको 7 8 15, 15 में 6 जोड़िए 21 इक्वल टू ये 3 और a कितना ये हो जाएगा 2a, 3 को इधर लाइएगा तो ये माइनस होगा तो 18 हो जाएगा, ये 2a, मतलब 3 को इधर माइनस, फिर 2 से इसको काटिएगा तो 9 होगा, तो a का आंसर होगा 9। तो इसका ऑप्शन 9 होता। क्लियर, ऐसे करके आप लोग इसको बना सकते थे एकदम देख के ही। स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इफ 5432 स्टार 7 इज डिविजिबल बाई 9 देन स्टार इक्वल टू व्हाट। 9 से भाग जाने वाला, 9 से भाग जाने वाला में क्या बोला, सबको जोड़िएगा, स्टार को छोड़कर जोड़ते हैं सब। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 21, 21 को 9 से भाग देना है तो ये तो नहीं जाएगा। 21 में 21 से बड़ा कौन सा संख्या 9 का पढ़ा में आता है, तो 9 के 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 27 आता है 9 का पढ़ा में 27। तो ये 21 से ये कितना ज्यादा हुआ 6, इसका मतलब स्टार का जगह में कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तब जाके जोड़ के 27 होगा जो 9 से भाग जाएगा। इस प्रकार से 9 से भाग देने वाला को आप लोग आराम से पहचान सकते हैं कि इस प्रकार से 9 से भाग जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि आपका ये फूड एशिया का ही एग्जाम केवल है, बाकी सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, थैंक यू।